17 अप्रैल 2023 को रोशनी का डिजिटल मार्केटिंग का पेपर था। वो जालौन जिले के एट कस्बा स्थित रामलखन पटेल डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसी कॉलेज में उसकी बड़ी बहन शीलम भी पढ़ती थी। वह बीए फाइनल में थी। उसका हिंदी साहित्य का पेपर था। सुबह 8 बजे उन दोनों को उनका भाई श्रीचंद्र अपनी बाइक से कॉलेज गेट पर छोड़कर चला गया था। लगभग 10:30 बजे रोशनी और शीलम परीक्षा देकर कॉलेज से निकलीं। हाथों में प्रवेश पत्र था में दोनों बहनें अपने घर की तरफ चल दीं। चलते चलते दोनों आपस में बातचीत भी करती जा रही थी। जैसे ही वे कोटरा तिराहे की ओर बढ़ीं, तभी रोशनी एकाएक ठिठक कर रुक गई। किसी अनचाहे शख्स के अंदेशे में उसने पलट कर देखा। पीछे एक बजाज पल्सर बाइक सवार को देखकर उसकी आंखों में खौफ की छाया तैर गई, क्योंकि वो बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे युवक को जानती थी। रोशनी ने तुरंत अपनी बड़ी बहन शीलम का हाथ जोर से पकड़ा और घसीटते हुए कहा, जरा तेज कदम बढ़ाओ। शीलम ने रोशनी को खौफजदा पाया तो फौरन पलटकर पीछे देखा। वह भी पूरा मामला समझ गई। इसके बाद दोनों बहनें फुर्ती से तेज तेज चलने लगीं। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और सख्त चेहरे वाला युवक राज उर्फ आतिश था, जो रोशनी का मंगेतर था, पर किसी वजह से उससे सगाई टूट गई थी। राज व उसके साथी को देखकर दोनों बहनों की चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी। आशंका को भांपकर रोशनी ने मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया। वो मोबाइल पर बात कर पाती, उसके पहले ही राज बाइक से उतरकर उसके पास पहुंच गया। उसने मोबाइल वाला हाथ झटकते हुए रोशनी का गला दबोच लिया। गले पर कसते सख्त हाथों की गिरफ्त से छूटने के लिए रोशनी ने जैसे ही हाथ चलाने की कोशिश की, राज ने कमर में खूंसा तमंचा निकाला और रोशनी के सिर पर सटाकर फायर कर दिया। गोली लगते ही रोशनी चीखी और सड़क पर बिछ गई। उसके सिर से खून की धार बह निकली। कुछ देर छटपटाने के बाद रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदहवास शीलम ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज निकलने के बजाय वह जड़ होकर रह गई। इसी बीच कुछ लोगों को आते देखकर राज डर गया। हड़बड़ाहट में वह भागा तो उसका तमंचा हाथ से छूट गया। वह बिना तमंचा उठाए ही अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। हत्यारे फरार हो गए तब शीलम जोर जोर से चीखने लगी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। उसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर मोबाइल फोन से अपने घर वालों को जानकारी दी। रोशनी की हत्या की खबर सुनने के बाद घर में कोहराम मच गया। कुछ ही देर बाद मृतका के मम्मी पापा, भाई व परिवार के अन्य लोग वहां पहुंच गए और खून से लथपथ रोशनी की लाश देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। रोशनी की हत्या दिनदहाड़े कस्बे के कोटरा तिराहे के भीड़ भरे बाजार में की गई थी, लेकिन हत्यारों का सामना करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका था। दुकानदार तो इतने दहशत में आ गए थे कि वे अपनी दुकानों के शटर गिराकर तमाशबीन बन गए थे। दरअसल दहशत इसलिए थी कि एक दिन पहले ही कुख्यात माफिया अतीक व उसके भाई की हत्या प्रयागराज में गोली मारकर की गई थी। लोगों के दिमाग में भय था कि इस हत्या का कनेक्शन कहीं उस वारदात से तो नहीं जुड़ा है। घटनास्थल से एट कोतवाली की दूरी मात्र 200 मीटर थी। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह चौहान को वारदात की खबर लगी तो वह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। कोतवाल अवधेश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी, फिर निरीक्षण में जुट गए। 21 वर्षीय रोशनी की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। शव के पास ही 315 बोर का तमंचा पड़ा था, जिससे उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तमंचे को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। मृतका का मोबाइल फोन व प्रवेश पत्र भी वहीं पड़ा था। पुलिस ने उसे भी सुरक्षित कर लिया। अभी यह सब कार्रवाई चल ही रही थी कि एसपी डा ईरा राजा, एएसपी असीम चौधरी तथा सीओ कोंज शैलेंद्र बाजपाई भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अफसरों के आते ही चीख पुकार बढ़ गई। मृतका की मम्मी सुनीता, पापा मान सिंह तथा भाई श्रीचंद्र दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें शव से अलग किया, फिर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल पर मृतका की बहन शीलम मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों को उसने बताया कि उसकी बहन रोशनी की हत्या उसके मंगेतर राज उर्फ आतिश ने की है। वह कंदौरा थाने के गांव जमरेही का रहने वाला है। रोशनी और राज आपस में प्रेम करते थे। मम्मी पापा ने दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया था, लेकिन जब रोशनी को पता चला कि राज गुस्से वाला, शक्की व सनकी स्वभाव का है तो रोशनी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इससे वह नाराज हो गया और रोशनी को डराने धमकाने लगा। रोशनी नहीं मानी तो आज उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके साथी को वह जानती पहचानती नहीं है। निरीक्षण व पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही मृतका की बड़ी बहन शीलम की तहरीर पर भादवी की धारा 302 के तहत राज उर्फ आतिश तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। एसपी डा ईरा राजा ने छात्रा रोशनी हत्याकांड को बड़ी गंभीरता से लिया।
अतः आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पुलिस की 4 टीमें गठित की। एक टीम सीओ कोंज शैलेंद्र बाजपाई तथा दूसरी टीम कोतवाल अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में गठित की। एसओजी तथा सर्विलांस टीम को भी सहयोग के लिए शामिल किया। इन चारों टीमों ने आरोपितों के हर संभावित ठिकानों हमीरपुर, कंदौरा, जमरेही, विवार तथा धनपुर में ताबड़तोड़ दबिशें दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। शाम 5 बजे कोतवाल अवधेश कुमार सिंह को मुखबिर के जरिए पता चला कि आरोपी राज 8 थाने के गांव सोमई में किसी परिचित के घर छिपा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने सोमई गांव में दबिश डालकर और उसे दबोच लिया। पुलिस टीम ने उसकी बिना नंबर प्लेट वाली बजाज पल्सर बाइक भी बरामद कर ली। पूछताछ के लिए उसे थाना 8 लाया गया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और रोशनी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रोशनी उसकी प्रेमिका थी, वो उससे शादी करना चाहता था। घर वाले भी राजी हो गए थे, लेकिन रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया। उसने उसे प्यार से भी समझाया और धमकाया भी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे मौत की नींद सुला दिया। तुम्हारे साथ जो अन्य युवक था, उससे तुम्हारा क्या संबंध है? कोतवाल अवधेश सिंह ने पूछा। सर, वह मेरा ममेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा था। वो हमीरपुर जिले के विवार थाने के गांव धनपुरा का रहने वाला है। हमारे और रोशनी के बारे में उसे सब पता था। हमने जब उसे प्रेमिका की बेवफाई और उसे सबक सिखाने की बात कही तो वह साथ देने को राजी हो गया। तुम्हारी बाइक की नंबर प्लेट नहीं है, क्या वह चोरी की है? श्री सिंह ने पूछा। नहीं सर, बाइक चोरी की नहीं है। हमने पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट जंगल में छिपा दी तथा खून से सने कपड़े चिकासी गांव के पास बेतवा नदी में फेंक दिए थे। चूंकि सबूत के तौर पर खून से सने कपड़े तथा नंबर प्लेट बरामद करना जरूरी था, अतः कोतवाल अवधेश कुमार सिंह ने आरोपी राज की निशानदेही पर कपड़े व प्लेट बरामद करने पुलिस टीम के साथ निकल पड़े। अब तक अंधेरा छा चुका था। राज जब पचखौरा नहर पुलिया के पास पहुंचा तो उसने पुलिस जीप रुकवा दी। वो नीचे उतरा और बताया कि यही नहर झाड़ियों में उसने नंबर प्लेट छिपाई थी। पुलिस के साथ राज झाड़ियों की तरफ बढ़ा, तभी अचानक उसने कोतवाल अवधेश कुमार सिंह के हाथ से सरकारी पिस्टल छीन ली और फायर झोंकने की धमकी देकर भागने लगा। पुलिस टीम ने भी उसकी घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। राज ने एक फायर किया, तभी पुलिस ने भी गोली चला दी। पुलिस की गोली राज के पैर में लगी, जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल राज को तुरंत जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। पुलिस की अन्य टीमें दूसरे आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा को पकड़ने के लिए अथक प्रयास में जुटी रहीं, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस जांच में एक ऐसे शक्की व सनकी प्रेमी की कहानी सामने आई, जिसने एक होनहार छात्रा की सांसें छीन ली और स्वयं का जीवन भी अंधकार में बना लिया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन। इसी जिले के 8 थाना अंतर्गत ऐंधा गांव में मानसिंह अहिरवार सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटे हरीश कुमार, श्रीचंद्र और 4 बेटियां रजनी, मोहनी, शीलम तथा रोशनी थी। मानसिंह किसान था। खेतीबाड़ी से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका बड़ा बेटा हरीश कुमार उरई में प्राइवेट जॉब करता था, जबकि छोटा बेटा श्रीचंद्र खेती के काम में हाथ बटाता था। 2 बेटियों रजनी व मोहनी के जवान होते ही मानसिंह ने उनका विवाह कर दिया था। मानसिंह की सबसे छोटी बेटी का नाम रोशनी था। वो बहुत चंचल थी, इसलिए वो किसी से भी बातचीत में नहीं झिझकती थी। रोशनी से बड़ी शीलम थी, वह भी बातूनी व हंसमुख थी। दोनों बहनें सुंदर तो थी ही, पढ़ने में भी तेज थी। दोनों 8 कस्बा स्थित रामलखन पटेल महाविद्यालय में पढ़ती थीं और साथ साथ कॉलेज जाती थीं। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि वह इन दोनों बहनों से पंगा ले। रोशनी की मौसी अनीता कदौरा थाने के गांव जमरेही में ब्याही थी। वो रोशनी को बहुत चाहती थी। बात उन दिनों की है जब रोशनी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। मौसी के बुलावे पर वह जमरेही गांव पहुंची। वहां मौसी ने उसकी खूब आवभगत की और कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर रोक लिया था। मौसी के घर पर ही एक रोज रोशनी की मुलाकात राज उर्फ आतिश से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। राज उर्फ आतिश रोशनी की मौसी अनीता का पड़ोसी था और उसकी जाति बिरादरी का था। चूंकि राज का अनीता के घर बेरोक टोक आना जाना था, इसलिए उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। उन मुलाकातों ने दोनों के दिलों में प्रेम के बीज बो दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। खूबसूरत रोशनी जहां राज के दिल में समा गई थी, वहीं स्मार्ट राज से बातचीत करना रोशनी को भी अच्छा लगने लगा था। एक रोज राज अनीता के घर गया तो वह घर में नहीं दिखी। इस पर राज ने पूछा, रोशनी, आंटी नहीं दिख रही, क्या वह कहीं गई हैं? हाँ, मौसी खेत पर गई हैं, 1-2 घंटे बाद ही आएंगी, रोशनी ने जवाब दिया। रोशनी की बात सुनकर राज मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि आज उसे अपने दिल की बात कहने का अच्छा मौका मिला है। अतः वह बोला, रोशनी आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या? रोशनी ने आंखें नचाकर पूछा।
यही कि डर लगता है कि कहीं तुम मेरी बात का बुरा न मान जाओ। तुम मुझे गाली तो दोगे नहीं, फिर भला मैं बुरा क्यों मान जाऊंगी? रोशनी, तुम मेरे जीवन को भी रोशनी से भर दो। कहते हुए राज ने रोशनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर बोला, रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें अपने घर की रोशनी बनाना चाहता हूँ। रोशनी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, राज, मुझे तुम्हारा प्यार तो कबूल है, लेकिन शादी का वादा नहीं कर सकती। क्योंकि एक तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, दूसरे शादी विवाह की बात घर वाले ही तय करेंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहती जिसके टूटने से तुम्हारे दिल को ठेस लगे। इसके बाद रोशनी और राज का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया था, अतः उनकी बात देर सवेर फोन पर भी होने लगी थी। ज्यादा देर बात करने को मौसी टोकती तो वह कॉलेज की सहेली से बात करने का बहाना बना देती। कभी कभी माँ या बड़ी बहन से बात करने की बात कहती। अनीता उसकी बातों पर सहज ही विश्वास कर लेती। लेकिन अनीता के विश्वास को ठेस तब लगी जब उसने एक शाम धुंधलके में राज और रोशनी को आपस में छेड़छाड़ करते देख लिया। दूसरे रोज अनीता ने रोशनी को प्यार से समझाया, बेटी, लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है, भूल से भी उस पर दाग लग जाए तो वह दाग जीवन भर नहीं जाता। रोशनी समझ गई कि मौसी को उस पर शक हो गया है। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन अनीता ने यकीन नहीं किया। उसने राज को भी फटकार लगाई। इसी के साथ वो दोनों पर निगरानी रखने लगी, लेकिन फिर भी दोनों फोन पर बतिया लेते थे और दिल की लगी बुझा लेते थे। अनीता नहीं चाहती थी कि उसके घर पर रहते रोशनी कोई गलत कदम उठाए और वह बदनाम हो जाए। अतः उसने रोशनी को उसके घर ऐंधा भेज दिया। रोशनी प्रेम रोग लेकर घर वापस आई थी, अतः उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही घर के दूसरे काम में। वो खोई खोई सी रहने लगी थी। बड़ी बहन शीलम ने उससे कई बार पूछा कि वो खोई खोई सी क्यों रहती है, लेकिन रोशनी ने उसे कुछ नहीं बताया। वो बुत ही बनी रही। एक रोज रोशनी बाथरूम में थी, तभी उसके फोन पर कॉल आए। कॉल शीलम ने रिसीव की और पूछा, आप कौन और किससे बात करनी है? इस पर दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राज बोल रहा हूँ, मुझे रोशनी से बात करनी है। जब वो मौसी के घर जमरेही आई थी तभी उससे जान पहचान हुई थी। ठीक है, अभी वो घर पर नहीं है, कहकर शीलम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर सोचने लगी कि कहीं रोशनी किसी लड़के के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, कहीं रोशनी उसी के प्यार में तो नहीं खोई रहती। यदि ऐसा कुछ है तो वह आज भेद खोलकर ही रहेगी। कुछ देर बाद रोशनी बाथरूम से बाहर आए तो शीलम ने पूछा, रोशनी, ये राज कौन है? तू उसे कैसे जानती है? दीदी, मैं किसी राज को नहीं जानती। रोशनी धीमी आवाज में सफेद झूठ बोल गई। देखो रोशनी, अभी कुछ देर पहले जमरेही से राज का फोन आया था। वैसे तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। रोशनी समझ गई कि उसकी आशिकी का भेद खुल गया है, अब सच्चाई बताने में ही भलाई है। अतः वह बोली, दीदी, जब हम मौसी के घर गए थे तो वहां हमारी मुलाकात मौसी के पड़ोस में रहने वाले अशोक अहिरवार के बेटे राज उर्फ आतिश से हुई थी। कुछ दिनों बाद ही हमारी मुलाकातें प्यार में बदल गईं और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीदी, राज पढ़ा लिखा स्मार्ट युवक है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। राज मुझे बेहद प्यार करता है और शादी करना चाहता है। सच्चाई जानने के बाद शीलम ने सारी बात अपनी मम्मी सुनीता तथा पापा मानसिंह को बताई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन दोनों ने पहले प्यार से फिर डरा धमका कर रोशनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नहीं मानी। दोनों भाइयों ने भी रोशनी को समझाया, पर रोशनी ने राज से बातचीत करनी बंद नहीं की। वो कॉलेज आते जाते तथा देर रात में राज से बातें करती रहती। रोशनी की दीवानगी देखकर घर वालों को लगा कि यदि रोशनी पर ज्यादा सख्ती की गई तो कहीं ऐसा न हो कि रोशनी पीठ में इज्जत का छुरा घोंपकर अपने प्रेमी के साथ फुर न हो जाए। इसलिए मानसिंह ने अपने परिवार के साथ इस गहन समस्या पर मंथन किया। फिर निर्णय हुआ कि रोशनी की शादी राज के साथ तय कर दी जाए, लेकिन शर्त होगी कि शादी बीए फाइनल करने के बाद ही होगी। इसके बाद सुनीता अपने पति मानसिंह के साथ अपनी बहन अनीता के घर जमरेही पहुंची। उसने बहन को राज और रोशनी के प्रेम संबंधों के बारे में बताया और दोनों की शादी तय करने की बात कही। अनीता को दोनों के संबंधों के बारे में पहले से ही पता था, सो वह राजी हो गई। अनीता ने कहा कि राज पढ़ा लिखा है, संपन्न किसान का बेटा है, सबसे बड़ी बात जात बिरादरी का है, अतः रिश्ता हर मायने में सही है। सबको रिश्ता उचित लगा तो मानसिंह ने अशोक अहिरवार से उनके बेटे राज उर्फ आतिश के रिश्ते की बात चलाई। अशोक भी तैयार हो गया। उसके बाद रोशनी का रिश्ता राज के साथ तय हो गया। शर्त ये रखी गई कि रोशनी जब बीए पास कर लेगी तब दोनों की शादी होगी। इस शर्त को राज व उसके घर वालों ने मान लिया। शादी तय हो जाने के बाद राज का रोशनी के घर आना जाना शुरू हो गया। वह हर सप्ताह बाइक से रोशनी के घर पहुंच जाता, रोशनी उसके साथ घूमने फिरने निकल जाती, फिर शाम को ही वापस आती। इस बीच दोनों खूब हंसते बतियाते, रेस्तरां में खाना खाते और जमकर लुत्फ उठाते।
उन पर घर वालों की कोई पाबंदी न थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का कोई डर भी न था। इस तरह 1 साल बीत गया। रोशनी अब तक बीए प्रथम वर्ष पास कर द्वितीय वर्ष में पढ़ने लगी थी, जबकि उसकी बड़ी बहन शीलम तृतीय वर्ष में पढ़ रही थी। दोनों बहनें एट कस्बा स्थित रामलखन पटेल महाविद्यालय की छात्रा थीं। वो घर से कॉलेज साथ ही आती जाती थीं। रोशनी को फोन पर बतियाने का बहुत शौक था। कॉलेज से निकलते ही वो बतियाने लगती थी, जबकि शीलम गंभीर थी, उसे फालतू बकवास पसंद न थी। मंगेतर को ऐसे हुआ रोशनी पर शक। एक रोज राज ने रोशनी को कॉल की तो उसका नंबर व्यस्त बता रहा था। कई बार कोशिश करने पर भी जब रोशनी से बात नहीं हो पाई तो राज के मन में शक बैठ गया कि रोशनी उसके अलावा किसी और से भी प्यार करती है, जिससे वह घंटों बतियाती है, इसलिए उसका फोन व्यस्त रहता है। उस रोज वह बेहद परेशान रहा और कई तरह के विचार उसके मन में आते रहे। राज के मन में शक समाया तो वह दूसरे रोज सुबह 11 बजे कॉलेज गेट पहुंच गया। रोशनी कॉलेज से निकली तो वह उसका पीछा करने लगा। उस रोज रोशनी कॉलेज अकेले ही आई थी। कुछ दूर पहुंचने पर रोशनी फोन पर किसी से हंस कर बातें करने लगी। राज का शक यकीन में बदल गया कि रोशनी का कोई और भी यार है। गुस्से से भरा राज रोशनी के पास जा पहुंचा और मोबाइल छीन कर बोला, तुम हंस कर किससे बात कर रही थी? क्या मेरे अलावा कोई और भी दिलवर है? राज को सामने देखकर रोशनी घबरा गई और बोली, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो आज कॉलेज आई नहीं थी। लेकिन तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे सच्चाई पता है, तुम सहेली से नहीं अपने यार से बात कर रही थी। लगता है तुम शक्की और सनकी इंसान हो। मुझ पर यकीन नहीं तो मिलने क्यों आते हो? लगता है तुम्हारा प्यार छलावा है। तुम तो प्यार के काबिल ही नहीं हो। उन दोनों के बीच उस दिन जमकर बहस हुई। इस बहस से रोशनी का दिल टूट गया। राज के प्रति उसकी जो मोहब्बत थी वह घायल हो गई। वो सोचने को मजबूर हो गई कि ऐसे शक्की इंसान के साथ वह जीवन कैसे गुजार सकेगी। रोशनी इस बात को लेकर परेशान रहने लगी, जबकि बड़ी बहन शीलम उसे समझाती कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि शक की विषबेल बहुत जल्दी पनपती है। राज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका शक दिन अब दिन बढ़ता ही गया। वह जब भी रोशनी को किसी से फोन पर बात करते देख लेता तो वह बात करने से रोकता, साथ ही उसे डांटता व अपशब्द भी कहता। रोशनी को यह नागवार गुजरता था। फिर भी उसने कई बार राज को समझाया भी कि वह अपनी दोस्त सहेलियों से ही बात करती है, लेकिन राज रोशनी की कोई बात सुनने को तैयार न था। कई बार समझाने पर भी जब राज के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो रोशनी उससे दूरी बनाने लगी। उसने उससे मिलना भी कम कर दिया। राज के दुर्व्यवहार से अब रोशनी चिंतित रहने लगी थी। सुनीता ने बेटी के माथे पर चिंता की लकीरें पढ़ी तो उसने एक रोज रोशनी से पूछा, बेटी आजकल तू गुमसुम रहती है, चेहरे से हंसी भी गायब है, खाना भी समय पर नहीं खाती, आखिर बात क्या है? माँ की सहानुभूति पाकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, माँ मैं राज को लेकर चिंतित हूँ। वो शक्की इंसान है, फोन पर किसी से बात करते देखता है तो शक करता है। मैंने उससे दिल लगाकर भूल की है। मैं ऐसे शक्की इंसान से शादी नहीं कर सकती। बेटी के दर्द से सुनीता भी तड़प उठी। उसने यह बात पति मानसिंह को बताई तो उसका पारा भी चढ़ गया। इसके बाद मानसिंह ने अपनी पत्नी व बेटों से विचार विमर्श किया और शादी तोड़ देने का निश्चय किया। रिश्ता खत्म करने की जानकारी मानसिंह ने अशोक अहिरवार व उसके बेटे राज को भी दे दी। रिश्ता टूटने से राज उर्फ आतिश बौखला गया। उसने रोशनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। दूसरे रोज राज रोशनी के कॉलेज पहुंच गया। रोशनी कॉलेज के बाहर आई तो उसने पूछा, रोशनी रिश्ता तुमने तोड़ा है या तुम्हारे घर वालों ने? मैंने अपनी व घर वालों की मर्जी से खूब सोच समझ कर रिश्ता तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? राज ने पूछा। इसलिए कि तुम शक्की व सनकी इंसान हो। तुम जैसे इंसान के साथ मैं जीवन नहीं बिता सकती। सोच लो, कहीं तुम्हारा यह फैसला भारी न पड़ जाए। राज ने धमकी दी। मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर ही फैसला लिया है। तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझसे मिलने कॉलेज में मत आना। लेकिन रोशनी की बात पर राज ने गौर नहीं किया। वह अक्सर कॉलेज आ जाता और रोशनी को धमकाता कि वो उससे शादी करे। यही नहीं, राज रोशनी के मम्मी पापा व भाइयों को भी फोन पर धमकाने लगा था कि रिश्ता तोड़कर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब भी समय है, रिश्ता जोड़ लो, वरना परिणाम अच्छा न होगा। अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह से रोशनी और शीलम की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई थी। दोनों बहनें साथ साथ परीक्षा देने आती जाती थीं। 14 अप्रैल 2023 को रोशनी व शीलम पेपर देकर निकली तो कॉलेज गेट से कुछ दूरी पर राज ने रोशनी को रोक लिया और बोला, रोशनी मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि मुझसे रिश्ता जोड़ोगी या नहीं? रोशनी गुस्से से बोली, मैं तुमसे एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूं कि तुम जैसे शक्की और सनकी इंसान से मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? राज ने आंखें तरेर कर पूछा। हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। रोशनी ने भी आंखें तरेर कर ही जवाब दिया। तो तुम मेरा फैसला भी सुन लो। यदि तुम मेरी दुल्हन नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन भी नहीं बनने दूंगा।
धमकी देकर राज चला गया। राज उर्फ आतिश का ममेरा भाई था रोहित उर्फ गोविंदा। वो हमीरपुर जनपद के विवार थाने के गांव धनपुरा का रहने वाला था। राज की रोहित से खूब पटती थी। रोहित को रोशनी और राज के रिश्तों की बात पता थी। प्यार में जख्मी राज रोहित के पास पहुंचा और उसे बताया कि रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया है, वो उसको बेवफाई का सबक सिखाना चाहता है, उसकी मदद चाहिए। रोहित मदद को राजी हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर तमंचा व कारतूस का इंतजाम किया और एटा गए। 17 अप्रैल 2023 को शीलम और रोशनी अपना अपना पेपर देकर कॉलेज से निकली तो बाइक से राज व रोहित ने उनका पीछा करना शुरू किया। शीलम व रोशनी जैसे ही कोटरा तिराहा पहुंची तभी राज व रोहित ने उन्हें घेर लिया। फिर बिना कुछ कहे राज ने रोशनी के सिर में तमंचा सटाकर फायर कर दिया। रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूछताछ करने के बाद 19 अप्रैल 2023 को पुलिस ने हत्यारोपी राज उर्फ आतिश को उरई कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दूसरा आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा फरार था, उसे भी पुलिस तलाश कर रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ऐसे ही क्राइम कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।